मंगलम पाठ। प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक विभिन्न उपनिषदों से संकलित हैं। इन श्लोकों द्वारा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, संसार के आधार, सभी कालों में विद्यमान रहने वाले सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। उपदेश: गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविद्वान नाशक, पाप विमुक्त तथा ब्रह्मा ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया उसे उपनिषद कहते हैं। तात्पर्य यह है कि उपनिषद में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है, जिसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, सम्मान आदि में समान रहने वाले सत्य धर्म की प्राप्ति करने की सलाह दी गई है। कारण यह है कि संसार नाशवान है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। जीवन का उद्देश्य तभी होता है जब व्यक्ति अपने सदाचरण द्वारा नदी की भांति ब्रह्मारूपी महासमुद्र में मिलकर एकाग्र हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ के प्रथम श्लोक इस प्रकार हैं। हिरण्मय पात्रेण शतस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं पुरुषं अपावृणु सत्ये धर्माय दृष्टये। अर्थात, हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन में माया मोह को त्याग कर दे, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी सत्य को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन के पर्यंत अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दीजिए, ताकि परमात्मा परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, अर्थात जीवन प्रभु की दर्शन पाकर जीवन स्मरण में फंदे से मुक्त हो सके। मंगलम पाठ के दूसरा श्लोक इस प्रकार है। अर्थात, जीवन के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र जीवन सुख रहित होकर परमात्मा में एकाग्र हो जाता है। व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें परमात्मा यानी आत्मा के स्वरूप एवं निवास के रूप में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा तथा महान से भी महान रूपी स्थित है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक मोह माया को त्याग कर हृदय स्थिति आत्मा सत्य से साक्षात्कार रहता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा से मिल जाती है और जीवन सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसलिए श्रोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश को आलोकित करे कि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा को एकाग्र रूप से देख सके। मंगलम पाठ के तीसरा श्लोक इस प्रकार है। अर्थात, सत्य ही जीत होती है, असत्य झूठ की नहीं। सत्य से ही परमपिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपने आत्मा कल्याण के लिए
जिस सत्य मार्ग को ऋषि मुनि अनुसरण करते हैं वही सत्य का ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग बताते हैं। व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत श्लोक मुंडको उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें सत्य के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ऋषियों को संदेश देते हैं कि संसार में सत्य की ही जीत होती है, असत्य या झूठ की नहीं। तात्पर्य यह है कि ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से होती है, न कि सांसारिक विषय वासनाओं से डूबे रहने से होती है। संसार माया मोह में फंसा हुआ परम सत्य के मार्ग को अनुसरण किया है, जिसके लिए वे और जीन योनि से मुक्त होने में सफल होते हैं। अतः जीव जब तक उस सत्य मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तब तक वह सांसारिक माया मोह के पास में जकड़ कर रह जाता है। अतएव उस सत्य की प्राप्ति के लिए जीवन को अनासक्त भाव को कर्म करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर की सत्य है, इसके अतिरिक्त सब कुछ असत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने यह कहा है कि सत्य केवल मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। चौथा श्लोक इस प्रकार है। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश से मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाती है। पांचवा श्लोक इस प्रकार है। अर्थात वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विराजमान है। ज्ञानी जन उसका साक्षात्कार करके अर्थात उस प्रकाशपूर्ण दिव्य स्वरूप वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है।